आप एक अच्छी पत्नी इस आधार पर नहीं बन सकती कि आपकी माँ अच्छी पत्नी कैसे बनी थी। स्थितियां बदल गई हैं, उम्मीदें बदल गई हैं। सबसे बड़ी गलती मानवता ने ये की थी कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि शादियां स्वर्ग में तय होती हैं, इसलिए ये इतनी उलझ गई हैं। आपने ये रिश्ता इसलिए बनाया क्योंकि आपको इसकी सख्त जरूरत थी, है ना? अगर आप ये समझते हैं और इसके लिए हमेशा आभारी हैं, तो आप इसे अच्छे से संभालेंगे। हमारा केंद्र अमेरिका के टेनेसी में है। टेनेसी एक थोड़ा अलग तरह का राज्य है। मैरी मकाउस्की, ये रोमानियन तो नहीं? ठीक है। मैरी मकाउस्की की शादी हुई और अपने हनीमून के बाद वो घर आए और उसने अपने पति को डराया कि वो खाना खुद बनाने वाली। अब माफ़ कीजिए, उसने कहा कि वो नए पति के लिए खाना बनाएगी। और पति काम से घर आया और उसने खाना परोसा और उसने अपने मुंह में डाला और धीरे धीरे चबाते चबाते एक गहरे विचार में खो गया। फिर वो इस खाने के बारे में बहुत खुश थी और बोली, मुझे मेरी माँ ने सिर्फ 2 चीजें पकाना सिखाई हैं, मीट लोफ और एप्पल पाई। तो पति उसकी ओर देखकर बोला, डार्लिंग, ये उनमें से क्या है? तो आपकी माताएं और आपकी दादियां अच्छी पत्नियां कैसे बनी? मुख्य रूप से यह माना जाता था कि एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। आज आपके पति उबर ईट्स को फोन करते हैं और जो भी क्विक फिक्स वगैरह और स्विगी जो भी हो, तो आप एक अच्छी पत्नी उस आधार पर नहीं बन सकती कि आपकी दादी माँ अच्छी पत्नी कैसे बनी थी। आप एक अच्छी पत्नी उस आधार पर नहीं बन सकती कि आपकी माँ अच्छी पत्नी कैसे बनी थी। स्थितियां बदल गई, उम्मीदें बदल गई हैं। अब बात पेट की नहीं रही है। कुछ लोगों के लिए अब बात दिमाग की है, कुछ लोगों के लिए अब बात और नीचे चली गई है। हाँ, तो आप वो मत कीजिए। मुख्य रूप से पति और पत्नी का मतलब क्या है, क्योंकि आप तैयार नहीं हैं। ज्यादातर लोग तैयार नहीं हैं। इस दुनिया के बहुत कम लोग तैयार हैं कि जीवन का सफर बिल्कुल अकेले तय करें। वो अपने भीतर अच्छे से व्यवस्थित हैं पूरी तरह से। उन्हें कभी नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई कमी है, क्योंकि उन्होंने खुद को ऐसा बना लिया है। लेकिन ज्यादातर लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति का साथ चाहिए, या तो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से। इंसानों में जरूरतें होती हैं, शारीरिक जरूरतें, मानसिक जरूरतें, भावनात्मक जरूरतें, शायद सामाजिक जरूरतें, आर्थिक जरूरतें, कई तरह की जरूरतें। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिस पर आप निर्भर हो सकें, क्योंकि सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना भी बहुत मुश्किल है जिसके साथ आप अपनी हर चीज बांट सकें, अपना शरीर, मन, भावनाएं, सब कुछ। तो यही सोच है। इसे व्यवस्थित इसीलिए किया जाता है ताकि हर बार जब थोड़ा सा टकराव हो तो आप अलग ना हो जाएं। इसीलिए थोड़ा बंधन बनाया गया ताकि बहुत आसानी से दूरियां ना आ जाएं, ठीक है? और कुछ नहीं। सबसे बड़ी गलती मानवता ने यह की थी कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि शादियां स्वर्ग में तय होती हैं, इसलिए ये इतनी उलझ गई। नहीं, ये यहां होती हैं। अगर आप देखें कि शादियां हम बनाते हैं और हम अपनी जिम्मेदारी लें तो हम इसे कामयाब बना सकते हैं, लेकिन ये तो स्वर्ग में बनी है। यहां के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये दूसरे ग्रह की चीज है। सब कुछ उलझ जाता है क्योंकि आपको लगता है कि ये कहीं और किसी और के द्वारा बनाई जाती है। अगर आप समझते हैं कि ये आपके द्वारा आपकी खुशहाली के लिए, आपकी जरूरतों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, तो आप इस जीवन के सफर में कम से कम टकराव और संघर्ष के साथ जा सकते हैं। तब आप इसे ज्यादा समझदारी से संभालेंगे, है ना? और आज के युग की जरूरतों के अनुसार, ना कि वैसे जैसे आपकी दादी माँ ने शादी निभाई थी। आप वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि उम्मीदें और स्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। तो अगर आप किसी के साथ हैं जो आपका दोस्त है और जो आपकी जरूरत है, आपको समझना चाहिए आप इस रिश्ते में इसलिए हैं क्योंकि आपको जरूरत है। शायद दूसरे व्यक्ति को भी जरूरत है, लेकिन वो उनकी तरफ से है,
जहां तक आपका सवाल है, आपने ये रिश्ता इसलिए बनाया क्योंकि आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप ये समझते हैं और हमेशा आभारी हैं कि कोई और आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है, तो आप इसे अच्छे से संभालेंगे, आप इसे दुख में नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि किसी और को मेरी जरूरत है, तो आप इसे उलझा देंगे। आप समझिए कि आपको इसकी जरूरत है, दूसरे व्यक्ति को भी समझना होगा कि उसे जरूरत है, तब जुड़ाव होगा। अगर आप सोचते हैं कि आपको मेरी जरूरत है तो मैं आपका लाभ उठाऊंगा, नहीं, ये आपके द्वारा किसी से खुशी निचोड़ने या किसी के द्वारा आपसे खुशी निचोड़ने के बारे में नहीं है। अगर दो खुश लोग मिलते हैं तो उनके बीच कुछ सुंदर हो सकता है, लेकिन आप दुखी हैं और आपको लगता है कि कोई और आपकी खुशी का स्रोत हो, तो दुख बढ़ जाएंगे।